नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, हमेशा से ही जब जहन में नाम आता है काला पानी, तो दूसरा शब्द आता है कि ये सजा होगी। लेकिन ये काला पानी किसी के लिए वरदान भी हुआ है। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा राधिका, जैसे मैंने कहा कि जब काला पानी की बात आती है तो लगता है कि बहुत बड़ी सजा होने वाली है, लेकिन जो काला पानी है वो आपके लिए वरदान बना। यस। इट्स बिन अ ब्लेसिंग, बहुत जी बड़ी हाँ। ब्लेसिंग है मेरे लिए। अच्छा, किस तरह का शूटिंग प्रोसेस रहा अंडमान एंड निकोबार में? बिकॉज बहुत ही अमेजिंग जगह है। किस तरीके का हम्म। एक्सपीरियंस रहा, अगर आप शेयर करना चाहें? मतलब अंडमान आप सोच भी नहीं सकते उतना सुंदर है। जब आप वहां जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो मतलब इट्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सीरीन जगह है। और हम लोग वहां गए थे तो जी uh, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं क्योंकि वहां जी नेटवर्क नहीं आता, जी वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। सो पहला दिन हम सबको थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, बट उसके बाद हम सब एक टीम से ज्यादा एक फैमिली की तरह हो गए थे। सो हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी दैट हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम घर पे बात जी। नहीं कर पा रहे हैं या हम बहुत दूर हैं अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से। एंड इट वाज अ वेरी फन एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, समथिंग जो मैं अपनी जी जिंदगी भर याद रखूंगी। एंड मुझे लगता है सबको एक बार तो अपनी लाइफ में जी। अंडमान जरूर जाना चाहिए अगर मौका मिले तो। बहुत बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, बचपन में हम सभी ने सुना है सजाए काला पानी। तो अभी आप लोगों को जब ये शब्द आएगा तो आप समझा पाएंगे क्या होता है? मतलब इन रेफरेंस टू रेफरेंस हिस्ट्री टू में जो आप। था। जी जी तो मतलब वहां पे हमारे जो प्रिजनर्स थे उन्हें रखा जाता था जी ब्रिटिश टाइम में। जी एंड इसीलिए उसे सजाए काला पानी कहते थे क्योंकि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। जी क्योंकि जो दीवार है वो मतलब पत्थरों की नहीं है, ईंटों की नहीं है, आपके पानी की दीवार है। आप उसको वाह। पार करके वहां से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए उसे सजाए काला पानी कहा जाता था कि अब आप जिंदगी भर के लिए आप वहीं पे कैद हैं। तो हाँ। अच्छा, यही था। तो ये बताइए कि जब आप शूटिंग कर रहे थे, कोई ऐसा वाक्य जो आपके जहन में अभी तक है, आप भुला नहीं पा रही हैं, और वो आपके लिए मेमोरीज क्रिएट कर गया? ऐसे एक तो नहीं थे, ऐसे जी बहुत सारे जी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं शूटिंग करते वक्त। जी मतलब आई आई डोंट थिंक किसी भी और शूट में ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि हम लोग जंगल में शूट कर रहे थे। जी और वहां का जो लैंडस्केप है वो ऐसा है कि आपकी बीच खत्म होती है और जंगल शुरू हो जाता है। तो हम लोग जंगल में ऊपर जाके शूट करते थे और एकदम धूल, बहुत सारे जीव जंतु थे वहां पे। जी हाँ, और फिर वहां से जी नीचे उतर के हम अपने बेस कैंप पे आते थे जहाँ पे इतनी सुंदर बीच जी थी, और फिर हम लोग वहां पे एंजॉय करते थे। तो लाइक आई सेड बिफोर, हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए थे। तो वर्क भी हो रहा था लेकिन वेकेशन भी हो रहा था, तो वो वर्क वेकेशन जी जैसा बन गया था। और एक इंसिडेंट जो मैं बता सकती हूँ वो ये था कि अंडमान में जब हम शूट कर रहे जी थे तो बारिश का मौसम नहीं था। जी लेकिन एक पर्टिकुलर मेरा सीन शूट होना था, और जब भी मैं सेट पे पहुंचती थी वो सीन शूट करने के लिए बारिश हो जाती थी। वाह। तो और फिर मैं वापस जाती थी, हम जी लोग वेट करते थे, और जैसे ही रुकती थी और वापस आते थे फिर बारिश हो जाती थी। तो जी फिर इवेंचुअली हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यही नेचर है, यही ऐसा ही है। जी। और हमने उसके दो वर्जन शूट किए। एक वाह। हमने अम्ब्रेला के साथ शूट जी। किया और एक हमने बिना अम्ब्रेला के साथ बिना अम्ब्रेला के शूट किया। अच्छा राधिका, सबसे ज्यादा खुश इंसान कोई होगा तो आपके फादर होंगे, क्योंकि वो खुद फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन रहे और उन्होंने आपको हमेशा से यस। प्रोत्साहन किया कि आप जाइए जी। फिल्में कीजिए। देखिए, ये प्रोत्साहन वहां से या यस। फिल्मों के शौकीन है। किस तरीके का माहौल रहा? बिकॉज जब घर में एक फिल्मी माहौल होता है तो जाहिर है एक अच्छा एक प्रोसेस होता होगा लंच टेबल पे, डिनर टेबल पे। ही इज वेरी वेरी हैप्पी। वो जी आई थिंक बहुत ज्यादा खुश है इस वक्त। जी एंड उनका, जैसे मैंने कहा, उनका, मेरी मम्मी का, मेरी जी फैमिली का सबसे ज्यादा योगदान रहा है
मेरे करियर में मैंने जो भी अभी तक अचीव किया है या आगे जो भी मैं करूंगी, वो सब उन्हीं की वजह से है। और ये उन्हीं की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो उन्होंने मुझे जी। प्रोवाइड करी है, उसी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ आज लाइफ में। एंड वो तो बहुत ज्यादा शौकीन है फिल्मों के, उन्हें तो बचपन से ही जी। उनको बहुत शौक है, और उन्होंने वही हमारे अंदर भी इंस्टिल किया है, स्पेशली मेरे अंदर। जी। तो हाँ, हम लोग अभी भी जब घर जाते हैं तो वो मतलब अगर कोई भी फिल्म होती है, धर्मेंद्र की फिल्म जी। होती है जो हम जी। लोग साथ में देखते थे, जी। अगर वो फिल्म अभी टीवी पे यहाँ आ रही है जी। और वो घर पे देख रहे हैं, तो जी। मुझे तुरंत फोन करके बोलते हैं कि फिल्म आ रही है, तुम लगा लो और तुम जी। देखो। तो ऐसा हमारा रिलेशनशिप है फिल्मों को लेकर। अच्छा, कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं, या फादर हमेशा कोई किरदार की बात करते हो किसी भी एक्ट्रेस की या किसी भी किरदार की उसने निभाया, वो चाहते हैं कि आप भी वो किरदार एक बार पर्दे पे निभाएं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो जी। हमने कभी कोई बात जी। नहीं करी। जी। बट आई एम श्योर ही इज जस्ट हैप्पी कि मैं जो भी करूंगी वो यूनिक होगा और वो अच्छा होगा, और वो वही बेस्ट होगा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हम्म। होती है अपना पैर जमाने में, थोड़ा एंट्री करने में उस बॉलीवुड में, जहाँ पे इतने सारे बड़े लोगों के नाम हैं, चेहरे हैं? आपको लगता है कि परेशानी होती है न्यू कमर्स को? बिल्कुल, आई थिंक किसी को भी परेशानी होगी, एनीबडी हु जी। स्टार्टिंग आउट इन द इंडस्ट्री, बिकॉज कोई एक सेट पाथ नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है कि ये कर लोगे तो इसके बाद सब हो जाएगा ठीक। जी। ऐसा किसी के लिए भी नहीं है। तो डिफिकल्टी है, बट आई थिंक अगर आप इफ यू स्टे कमिटेड टू योर क्राफ्ट, एंड आजकल तो मतलब जी। बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं एक्टर्स के लिए। जी। तो और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, तो आप अगर कमिटेड रहेंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और आप अचीव करेंगे आपको जो भी अचीव करना है। बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिकॉज अलग अलग धारणाएं आती हैं हमेशा से ही, लेकिन क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे किरदार निभा रहे हैं, बॉलीवुड को कैसे देखते हैं? कभी कोई, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा है, मेरे इंटरव्यूज में लोगों ने मुझे कहा कि जाके पार्टीज करिए, कनेक्शन बनाइए, किसी बड़े चेहरे के साथ अपना लव अफेयर करिए, नाम होगा, हेडलाइंस बनेंगी। कभी कोई ऐसी बातें आपको बोली गई या आपने सुनी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा जी। किसी ने कुछ नहीं बोला। बट आई फील सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना वे है ऑफ वर्किंग, जी। एंड मेरे हिसाब से हमेशा से जो मुझे क्लैरिटी रही है वो यही है कि अपना काम अच्छे से करो, और अपने क्राफ्ट पे काम करो। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। आपका क्राफ्ट अगर आपके साथ होगा, अगर वहां पे कोई कमी नहीं होगी, तो आपको मौका जरूर मिलेगा। मौका सबको मिलता है लाइफ में। आप उस मौके के साथ क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, तो क्योंकि मैं बॉलीवुड बस। पार्टीज की बात कर रहा हूँ, आप कैसे देखती है बॉलीवुड पार्टीज को? क्योंकि बड़े 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 चेहरे एक साथ जुड़ते हैं, पार्टीज करते हैं, और हमने देखा भी है अब तो, क्योंकि पेपराजीज इतने एक्टिव हो गए हैं, हमें विजुअल्स आते हाँ, रहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलीवुड पार्टीज? आई हैव नो आइडिया। मैं आज तक किसी बॉलीवुड पार्टी में गई नहीं हूँ। जी। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जी। बॉलीवुड पार्टीज में क्या होता है, जी। कैसी होती है। बट जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने देखा है, मैंने जी। उतना ही देखा है इंस्टाग्राम पे। जी। सो आई एम श्योर इट्स अ लॉट ऑफ फन। लोग मिलते हैं, एंड पार्टी है तो मजे करते हैं, डांस करते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस इन अ बॉलीवुड पार्टी। अच्छा, काला पानी के जब वक्त शूटिंग चल रही थी, स्कूबा डाइविंग भी खूब हुई, तो आप कितनी एडवेंचरस हम्म। हैं अपनी जिंदगी में, रियल लाइफ जिंदगी में? मैं बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं हूँ। मुझे बहुत डर जी। लगा था स्कूबा डाइविंग करते जी। वक्त भी, बट बिकॉज सब जा रहे थे और आप जी। अंडमान में हो, जी। और आप स्कूबा डाइविंग नहीं करोगे तो इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जी। तो इसलिए मैं डरते डरते गई स्कूबा डाइविंग करने। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, एंड जब पहली बारी द इंस्ट्रक्टर ने हमें बोला कि आप पानी के अंदर देखिए, तो मुझे तो लगा ये खाई है। जी। मेरी सांस फूल गई, एंड आई सेड मुझे बाहर निकालो, मुझसे नहीं होगा ये। बट देन वो इंस्ट्रक्टर
को मैं सारा क्रेडिट दूंगी। उन्होंने बहुत मुझे ऐसा काम किया, बोला कि नहीं नहीं आप जाइए, आप अंदर जाइए, कुछ नहीं होगा, वी आर देयर विद यू। देन इवेंचुअली आई वेंट एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो या आई डोंट थिंक मैं वापस शायद ये नहीं करूंगी, लेकिन एक बार जरूर मैंने कर लिया। राधिका, आखिरी दो सवाल, बिकॉज आपने काम जी। किया है आशुतोष गवारीकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। उनके जी। साथ उनकी टीम का सदस्य होना, मेंबर होना, उनकी सोच के साथ काम करना, उनकी डायरेक्शन में काम करना, कितना अलग है बाकी डायरेक्टर्स से, और आप कैसे देखती हैं आशुतोष गवारीकर? मैंने तो उनके साथ एज एन एक्टर, को एक्टर जी, काम किया है जी। इस सीरीज में। और जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ, जो भी मैंने काम किया उनके साथ, मुझे यही समझ में आया कि वो बहुत ही काम, बहुत ही जेंटल इंसान है, और बहुत पेशेंट है। सो आई थिंक ऑल दीज क्वालिटीज रियली लाइक make him the kind of director that you're talking about, because ये सब बहुत important होती जी। है किसी भी इंसान में होना। एंड या उनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस, और बहुत स्वीट हैं, और कभी भी मैंने उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा या टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखा सेट पे। he's very calm, very gentlemanly, and I think these are one of his best qualities. अच्छा राधिका, बॉलीवुड सक्सेस मंत्र एक और है कि गॉडफादर होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में या किसी भी तरीके से जब आप एक्टिंग में हाथ आजमाते हैं तो गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है? देखिए, मेरा तो है नहीं तो मुझे उसके बारे में पता नहीं कि उनसे अगर कोई हो आपका, आई एम श्योर हेल्प मिलती होगी, उससे फायदा होगा। जी। लेकिन अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे इस इंडस्ट्री में, जी। या आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इस इंडस्ट्री में। जैसा मैंने कहा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको आपके क्राफ्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपके कन्विक्शंस हैं, आप जी। किस कमिटमेंट के साथ अपना काम करते रहिए, और धीरे धीरे करके वन स्टेप एट ए टाइम आपको जो भी आपको अचीव करना है आप कर पाएंगे। जाते जाते आपका ड्रीम रोल बताइए, अगर कोई ड्रीम रोल है, कौन सा निभाना चाहते हैं आप खुद पर्दे पे? ऐसा तो कोई ड्रीम रोल नहीं जी। है, बट एनी कैरेक्टर दैट, जैसे मैंने जो ऋतु का रोल प्ले जी। किया है अभी, वो भी ड्रीम रोल से कम नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, एंड दैट इज समथिंग जो मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ अबाउट द शो, कि हमारे शो में इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और इतने अच्छे से लिखे हुए, इतने फ्लैश्ड आउट फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और सबकी अपनी जर्नी है और सबकी अपनी स्टोरी है। तो ऐसे ही और फीमेल कैरेक्टर्स अगर मुझे प्ले करने का मौका मिलता रहेगा तो मैं बहुत खुश होंगी। मतलब आई डोंट थिंक मुझसे ज्यादा खुश एक्टर कोई होगा इस दुनिया में, इफ आई कीप गेटिंग टू प्ले कैरेक्टर्स लाइक ऋतु इन माय लाइफ। थैंक यू राधिका, टॉकिंग टू अस, और आप ऐसे ही एंटरटेन करते Thank you. रहिए और अच्छे अच्छे किरदार निभाते Thank you. रहिए, फादर को प्राउड करते रहिए, फादर के साथ धर्मेंद्र की मूवीज देखते रहिए। फिलहाल अभी के लिए हम मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे होगी मुलाकात और एक और नए प्रोजेक्ट के साथ जब हम आपसे फिर रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस राधिका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बाय।